देखो एनयूएस ने अप्रैल 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। अब यहाँ पे रिजल्ट में देखोगे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हो गए हैं। 10वीं के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और 12वीं क्लास के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उनका ये क्वेश्चन है कि हमें कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है। अगर हमने जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे कि अगर हमने पहले से ही प्रैक्टिकल दे रखा है तो क्या हमें दोबारा से प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत है, और अगर हम देना चाहते हैं दोबारा से तो क्या दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से। या फिर अगर हमने थ्योरी एग्ज़ाम पहले दे दिया है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं दिए थे, प्रैक्टिकल दोबारा से देना चाहते हैं तो क्या हम प्रैक्टिकल दोबारा से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और ये SYC है क्या, SYCT है क्या, SYCP है क्या, ये 4 टाइम एक्स क्या है, इन सब का मतलब क्या है और इन सब से क्या लेना देना है एनयूएस का, ये सारा चीज़ हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्रैल 2024 के एग्ज़ाम में बैठे थे, क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है और कौन सा एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे एक बार रिजल्ट को निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। वो कन्फ्यूज़न क्या है यहाँ पे समझना। देखो, अगर आपने पहले टीएमए दे दिए हो तो दोबारा से टीएमए देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अगर आपने पहले टीएमए जमा करा दिए हो, टीएमए यानी कि असाइनमेंट, और अगर आपको उसमें मार्क्स मिला हुआ है तो दोबारा से आपको टीएमए देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे रिजल्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, XYZ कुछ भी लिखा हो, आपको टीएमए दोबारा से नहीं देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे टीएमए देना है, मुझे इम्प्रूवमेंट करना है टीएमए के मार्क्स में, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको लेट फीस पे करना होगा। टीएमए का लेट फीस पे करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आना होगा और पब्लिक एग्ज़ाम वाले ऑप्शन में ना एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर टीएमए, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई फॉर टीएमए पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जिस सब्जेक्ट को आपको टीएमए देना है, ठीक है, जैसे कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीएमए देना है वो टीएमए वाले चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये हम इंग्लिश का देना चाहते हैं, हिस्ट्री का देना चाहते हैं, ज्योग्राफी का देना चाहते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का भी हो जाए। फिजिकल एजुकेशन का हम नहीं चाहते कि नहीं मिले तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अच्छे खासे मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम एक ये चेक बॉक्स है इंट्रोडक्शन वाला, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है देखोगे कि ये फ़ीस आप लोग के सामने ये शो कर देगा, ये फ़ीस हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से, या फिर जो स्टूडेंट्स टीएमए नहीं दिए थे देना चाहते हैं उनके पर्पज़ से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आपने पहले टीएमए दे दिए हो, नहीं देना है टीएमए, अगर आप दोबारा से देना चाहते हो, मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो इस मेथड से आप लोग पहले पेमेंट करोगे। ठीक है, और टीएमए में पहले एब्सेंट हो यानी कि टीएमए नहीं दिए थे, अब आपको टीएमए देना है, तो उस केस में भी आपको यही मेथड अप्लाई करना होगा और आपको लेट फीस देना होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6050 रुपये यहाँ पे बढ़ रहा है 4 सब्जेक्ट का टीएमए का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, टीएमए हमें बनाकर रीजनल सेंटर जाकर जमा करना होगा पेमेंट करने के बाद, ये पेमेंट स्लिप के साथ। ठीक है, यहाँ पे देख लो, रीजनल सेंटर जाकर हार्ड कॉपी हमें टीएमए बनाकर जमा करना होगा। और टीएमए के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो इसी सेशन का होना चाहिए जिस सेशन में हमारा एडमिशन हुआ था। जैसे कि मैं अप्रैल 2024 का स्टूडेंट्स हूँ, तो अप्रैल 2024 का जो टीएमए था वो क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करके फिर मैं उसको बनाऊँगा, फिर हार्ड कॉपी ले जाकर जो फीस यहाँ से पे किया हूँ उसकी रिसिप्ट ले जाकर रीजनल सेंटर जाकर जमा कराऊंगा, तब जाकर मुझे टीएमए के मार्क्स मिलेंगे दोबारा से। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए हो। दूसरा, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले से दे दिए हो तो फिर आपको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जब अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक करने आओगे तो यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड और मार्क्स नॉट अवार्डेड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपने प्रैक्टिकल पहले दे दिए हो, ठीक है, पीसीपी क्लासेस जो होती है 5 पीसीपी क्लासेस वो आपने लिया था और एफए के मार्क्स आपके रिजल्ट में लगे हुए हैं, तो आपको दोबारा से एफए यानी कि पीसीपी क्लासेस भी नहीं देना है, दोबारा से आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे तो मार्क्स उससे भी कम आएगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब ये मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल में जो स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनका कम ही मार्क्स आता है, जो अभी मिला हुआ है ना उससे भी कम मार्क्स उनका हो जाएगा। ठीक है, पीसीपी क्लासेस जिनका मिस हो गया है वो एग्ज़ाम फॉर्म को भरेंगे और पीसीपी क्लासेस के लिए जाएंगे।
ठीक है, हॉल टिकट आएगा और लेके जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे दिए हो, नहीं देना है। अगर आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट करूँ तो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, इसमें और कम मार्क्स आपको मिलेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर आपने नहीं दिए हो तो उस केस में आपको देना होगा और आपको एग्ज़ाम फीस इसकी थ्योरी एग्ज़ाम के साथ ही जाएगी। एफ़ए की जो फ़ीस है वो अलग से जाएगी। हमने डिटेल में वीडियो बनाया हूँ कि एफ़ए में आपका मिस हो गया है अगर, तो उसे आप क्या करोगे कि पहले फ़ीस पे करोगे एफ़ए की। एफ़ए मतलब कि 5 पीसीपी क्लासेस, ठीक है, और वो सिर्फ प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट का ही होता है। तो अगर वो मिस हो गया है ना तो वो आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको जाकर रिजल्ट में आपका मार्क्स दिखेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि एक तो आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, दूसरा आप लोग का समेटिव असेसमेंट होता है, और दोनों इक्वल मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर समेटिव असेसमेंट 10 नंबर का है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी 10 नंबर का होगा। समेटिव असेसमेंट अगर 20 नंबर का है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी 20 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, और जो स्टूडेंट्स नहीं देते हैं, मिस कर देते हैं, उनको दोबारा से देना होता है, कंपलसरी है ये, ठीक है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और जो दे चुके हैं उनको नहीं देना चाहिए। बाकी इंप्रूवमेंट भी ये कर सकते हैं एग्ज़ाम फीस को पे करके, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये रिजल्ट में SYC क्या है, SYCT क्या है, SYCP क्या है, इसका मतलब यहाँ पे समझते हैं। तो अगर आपके सब्जेक्ट के आगे SYC लिखा हुआ है, देखो SYC का सीधा मतलब होता है कि आपके पासिंग मार्क्स आए ही नहीं है, ठीक है। और SYC का सीधा मतलब है कि अगर आपने सिर्फ थ्योरी दिए हो तो थ्योरी दोबारा से देना है, अगर आपने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल दिए हो तो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों देना है दोबारा से। SYC का मतलब ये है। अगर आपके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ है तो SYCT का मतलब ये है कि आपने थ्योरी एग्ज़ाम में 33% नहीं ला पाए हो, तो आपको अगर आपके सब्जेक्ट के आगे SYCT दिया गया है, इट मीन्स कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा और उसमें मोर देन 33% स्कोर करना होगा। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे SYCP दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा और उसमें आपको मोर देन 33% स्कोर करना होगा। अगर आपका SYCP आया हुआ है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मोर देन 33% आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा। अब देखो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे समझा दिया हूँ। 4 टाइम जो x है ना, 4 टाइम x का मतलब ये है, ठीक है। बहुत से कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट है तो भी आपको ये 4 टाइम x यहाँ पे मिलेगा। और 4 टाइम x का मतलब यही है, एक सिंबल है NUS का, कि हम सर्टिफिकेट खुद से प्रिंट करके नहीं देंगे। जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, एग्ज़ाम दिए हैं, उनको ऑनलाइन मार्कशीट अप्लाई करना होगा, ठीक। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे या मोर देन 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर भी अगर आपको 4 टाइम x मिला हुआ है, इट मीन्स कि आप अपना क्लास क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, आप पास नहीं हो, आप फेल हो। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। और हम और भी आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो को बनाएं। और जो भी कमेंट है आप लोग कमेंट करा करो, हम कमेंट भी आप लोग के लेते हैं। इंस्टाग्राम ID पे भी आप लोग हमें अपना क्वेरी भेज सकते हो, वहाँ पे भी हम आप लोग की क्वेरी को लेते हैं, ठीक है। मेन जो क्वेरी होता है हम उनको जो है इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप पे ले आते हैं, ठीक है। तो उसके भी लिए आप हम मतलब हमें जो भी है प्रॉब्लम वो भेज सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर देना और पहली बार हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट के लिए। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।